सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को हिसार हरियाणा से डॉक्टर रामनिवास मानव का नमस्कार। दर्शकों, इस वीडियो में प्रस्तुत हैं मेरी कुछ छंदमुक्त कविताएं। सभी कविताएं पहाड़ से संबंधित हैं। पहली कविता है पहाड़ से संवाद। सच सच कहना पहाड़, कि सच सच कहना पहाड़, मेरा तुम्हारा कब का क्या रिश्ता है। मेरा तुम्हारा कब का क्या रिश्ता है। आज तुम्हारे अपने आज तुम्हारे अपने किसी बुजुर्ग की भांति तुम्हें छोड़कर अकेला और असहाय भाग रहे हैं शहरों की ओर। कि आज तुम्हारे अपने किसी बुजुर्ग की भांति तुम्हें छोड़कर अकेला और असहाय भाग रहे हैं शहरों की ओर, भरकर आंखों में रंग बिरंगे सपने। ऐसे में तुम क्यों लगते हो मुझे अपने से आत्मीय। कि ऐसे में तुम क्यों लगते हो मुझे अपने से आत्मीय, और क्यों बुलाते हो मुझे बार बार प्यार से। तुम्हारी फैली बाहें याद दिलाती हैं मुझे, कि तुम्हारी फैली बाहें याद दिलाती हैं मुझे अपने पिता की अनायास। जैसे कह रही हो जैसे कह रही हो चले आओ मेरे बच्चे मेरे पास, और लग जाओ मेरी स्नेहमयी छाती से। जैसे कह रही हो चले आओ मेरे बच्चे मेरे पास, और लग जाओ मेरी स्नेहमयी छाती से। पहाड़ मेरे आत्मीय, मैं सचमुच तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहता हूँ। कि पहाड़ मेरे आत्मीय, मैं सचमुच तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहता हूँ। और दूर तक फैली घाटियों वन राज्यों का, मुस्कुराती हरियालियों का हो जाना चाहता हूँ। मैं सचमुच तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहता हूँ। सच सच कहना पहाड़, क्यों बुलाते हो मुझे, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा पहाड़, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा पहाड़। दूसरी कविता है पहाड़ की नियति। जाने क्या लिखा है पहाड़ के भाग्य में। कि जाने क्या लिखा है पहाड़ के भाग्य में। एक और दिन प्रतिदिन रोजी रोटी की तलाश में बढ़ता पलायन। कि एक और रोजी रोटी की तलाश में बढ़ता पलायन, वहीं दूसरी ओर बढ़ता पर्यटन, और उसी अनुपात में फैलता प्रदूषण। बढ़ता कटान, घटता चरान और चुगान, कटते छटते घटते वन, सिकुड़ते गांव। कि कटते छटते घटते वन, सिकुड़ते गांव, बिखरता जनजीवन, घटते सिमटते हिमनद पद प्रतिपद। घटते सिमटते हिमनद पद प्रतिपद, बढ़ता अतिक्रमण, तीर्थाटन बना पर्यटन। कि तीर्थाटन बना पर्यटन, नित क्षीण होती आस्था और जर्जर होता व्यवस्था विधान। कि नित क्षीण होती आस्था और जर्जर होता व्यवस्था विधान। हावी हुआ है स्वार्थ, सबको पड़ी है अपनी। कि हावी हुआ है स्वार्थ, सबको पड़ी है अपनी। ऐसे में सोचे तो कौन सोचे पहाड़ के विषय में। कि ऐसे में सोचे तो कौन सोचे पहाड़ के विषय में। कौन समझे उसका दर्द, कैसे मिले उसको त्राण, कैसे मिले उसको त्राण। अगली कविता है पहाड़ का दर्द। नदी जंगल घाटी। कि नदी जंगल घाटी, सब के सब तो है मौन। पहाड़ का दर्द पहाड़ से अधिक जानता है कौन। कि पहाड़ का दर्द पहाड़ से अधिक जानता है कौन। अगली कविता है रिश्तों के धागे। सुलझाता रहता है जंगल। कि सुलझाता रहता है जंगल, नदी नालों रूपी रिश्तों के धागे। कि सुलझाता रहता है जंगल नदी नालों रूपी रिश्तों के धागे, लेकिन आकाश लांग कर पहाड़ों की सीढ़ियां पल भर में बढ़ जाता आगे। लेकिन आकाश लांग कर पहाड़ों की सीढ़ियां पल भर में बढ़ जाता है आगे। अगली कविता है आदमी और पहाड़। थोड़ी सी ठंड क्या पड़ी, सिहर उठा आदमी। कि थोड़ी सी ठंड क्या पड़ी, सिहर उठा आदमी, लेकिन पहाड़ की छाती तो देखो, हजारों वर्षों से ओढ़े लेटा है बर्फ की मोटी चादर। लेकिन पहाड़ की छाती तो देखो, हजारों वर्षों से ओढ़े लेटा है बर्फ की मोटी चादर, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। अगली कविता है सूर्योदय। घाटी में हुआ है सूर्योदय। घाटी में हुआ है सूर्योदय, समाधि से खड़े हैं ऊंचे नीचे पहाड़, कर रहे हों जैसे सूर्य नमस्कार।
कि समाधिस्थ से खड़े हैं ऊंचे नीचे पहाड़, कर रहे हों जैसे सूर्य नमस्कार गुरुकुल के स्नातक ऐसे, खड़े हैं सब के सब शांत स्थिर सविनय, कि खड़े हैं सब के सब शांत स्थिर सविनय, घाटी में हुआ है सूर्योदय, घाटी में हुआ है सूर्योदय। अगली कविता है जंगल में सूर्यास्त। बहुत नीचे उड़ रहा था कोई सुनहला सारस, कि बहुत नीचे उड़ रहा था कोई सुनहला सारस, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सघन टहनियों में फंस गया, कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सघन टहनियों में फंस गया, और देखते ही देखते हरियाली के सागर में दूर कहीं धंस गया, और देखते ही देखते हरियाली के सागर में दूर कहीं धंस गया। अगली कविता है दयारा बुग्याल। बिछाकर दूध या चादर, बिछाकर दूध या चादर, निकाल रही है उसमें स्वयं प्रकृति रंग बिरंगी सुंदर मनमोहक फुलकारी। बिछाकर दूध या चादर, निकाल रही है उससे उसमें स्वयं प्रकृति रंग बिरंगी सुंदर मनमोहक फुलकारी, लेकिन इस महंगी मखमली चादर को खरीदेगा कौन, लेकिन इस महंगी मखमली चादर को खरीदेगा कौन, यहाँ सभी तो हैं मौन, यहाँ सभी तो हैं मौन। और अंतिम कविता है कत्यूरी घाटी। विशाल कत्यूरी घाटी, विशाल कत्यूरी घाटी, समाये आगोश में एक भरी पूरी सभ्यता, कि समाये आगोश में एक भरी पूरी सभ्यता, सबल संस्कृति और जीवंत परिपाटी, विशाल कत्यूरी घाटी। व्यक्ति और प्रकृति, व्यक्ति और प्रकृति दोनों मिलकर जहाँ बनते हैं एक, कि व्यक्ति और प्रकृति दोनों मिलकर जहाँ बनते हैं एक, यही है वह सुंदरता की टेक, यही है वह सुंदरता की टेक। तो मित्रों, ये थी कुछ कविताएं पहाड़ से संबंधित। आशा है आप सब पसंद आई होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।